Hello, guys, good evening. And today we are continuing from our previous class where we finished up to the death of Prophet Muhammad in 632 CE. In the previous class, there was some audio issues, and now I think I have recalibrated that, so you won't be having any issues. So, we finished the entire concept regarding Islam and the life of Prophet Muhammad also till 632. So, what happens after his death in 632 is the question we will be dealing in this lecture. Okay, guys. So, what happens now? जैसे अब 632 में प्रॉफिट की डेथ होती है तो उसके बाद कौन उनका लीडर बनता है मुस्लिम्स का और वी कैन से रूलर आल्सो वी कैन से बिकॉज एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो चुका था और जैसे मक्का मदीना वो सब ऑलरेडी उनके अंडर में थे. ओके गाइस, सो व्हाट हैपेंस इज उनके बाद एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है. वो प्रॉफिट थे बट उनके बाद जो जितने आगे भी लीडर्स रूलर्स आएंगे उनको कैलिफ का नाम दिया जाता है. मतलब ये एक अरेबिक वर्ड है खलीफा, जो हम अब भी सुनते हैं. जैसे हमने खिलाफत मूवमेंट भी अगर कुछ लोगों ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा तो ये वहीं से ही उसका वो आता है. तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो कैलिफ का ये कॉन्सेप्ट है ये मॉडर्न टाइम्स तक चलता है. ओके गाइस, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. सो इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है खलीफा का या कैलिफ का? इट मींस डिप्टी. अब मैनी पीपल कैन गेट कंफ्यूज, डिप्टी किसके, अल्लाह का डिप्टी या फिर प्रॉफिट मोहम्मद का? तो प्रॉफिट मोहम्मद के डिप्टी के रूप में दे आर गोइंग टू वर्क. ओके, मोर और लेस यू कैन से कि they were like kind of Muslim civil या religious ruler we can say. And ये जो कैलिफ का जो इंस्टीट्यूशन है it will go until 1258 जब मंगोल्स बगदाद को पूरा डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, तब तक चलता है वो. मैं आगे आपको बता दूंगा बहुत अच्छे से. तो मैं एक छोटा आपको इसमें एक इंट्रोडक्टरी नोट दे देता हूँ रिगार्डिंग कैलिफ के. वी कैन से ही वाज अ डिप्टी और अ सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट. एंड ऑब्वियसली कि पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी दोनों थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग कैलिफ्स या इवन प्रॉफिट मोहम्मद के लिए भी, कि वो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी या फिर एक पॉलिटिकल फिगर तो थे ही और साथ में रिलीजियस फिगर भी थे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कई लोग उनको जस्ट एक रिलीजियस फिगर मान के आइसोलेट कर देते हैं, बट इट्स नॉट द पॉलिटिकल रियलिटी. रियलिटी ये है कि वो एक देखा जाए तो एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी किया था, उसकी वजह से एक वो रूलर पॉलिटिकल रूलर भी कहलाए जा सकते हैं. ओके गाइस, बट यू विल हैव टू डिफरेंशिएट वन थिंग जो इस्लाम टेनेट्स या फिर उनके प्रिंसिपल्स में भी है, कि जो कैलिफ है वो दे डू नॉट लाइक रिसीव द वी कैन से डिवाइन रेवलेशंस जो प्रॉफिट मोहम्मद को जो हमने 613 में देखा था कि जो उनको ऐसे रिवील किया गया था, वो उनको रेवलेशंस भी कहते हैं. तो दिस विल बी वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैलिफ्स एंड प्रॉफिट इज दैट कि जो कैलिफ होंगे वो डिप्टी होंगे प्रॉफिट के, और जो रेवलेशंस या जो उनको रिवील किया गया था प्रॉफिट मोहम्मद को, वो कैलिफ को नहीं किया जाता है. वो जस्ट एक स्पिरिचुअल एक, क्या आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में कैलिफ आते हैं. ओके, और उनका वही पॉलिसी होगा कि जो उनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था और इस्लाम के टेनेट्स को, उनके प्रिंसिपल्स को, बिलीफ्स को प्रोपोगेट किया जाए, प्रॉस्पर उसको और किया जाए. दैट वुड बी देयर मेन रोल्स. ओके गाइस, तो पूरा इंस्टीट्यूशन देखेंगे इस वीडियो में हम कैलिफेट का. वी विल जस्ट like not go beyond caliph in this video. Okay, so जो फर्स्ट फोर कैलिफ होते हैं वो उनको कहते हैं, मतलब जो 632 में डेथ हुई है प्रॉफिट मोहम्मद की से 661 तक,
ये फोर पायस कैलिफ कहे जाते हैं, इनको रशीदून भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो फर्स्ट फोर पायस कैलिफ्स हुए हैं, वो उनको पायस इसलिए भी बोला गया है कि दे वर क्लोजली कनेक्टेड टू द प्रॉफिट। ओके, फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट कैलिफ अबू बकर, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जो लास्ट होंगे अली, ही विल बी द सन इन लॉ। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट ओवर हियर कि जो फर्स्ट फोर पायस कैलिफ हैं, जिनका रेन रफली 632 से 661 सी तक रहेगा, ये रशीदुन कैलिफ या कैलिफ या खलीफा कहलाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके गाइस, सो वी विल सी टर्न बाय टर्न कि इन चारों कैलिफ्स ने क्या क्या इनका रोल रहा है इन एग्रें जो उनका पूरी टेरिटरी थी उसको कैसे एग्रेंडाइज किया है, कैसे बढ़ाया है। तो ये हमारा यहाँ पे मेन पीओवी रहेगा देखने का। ओके गाइस, सो अबू बकर वी विल सी, which I told you, he was father-in-law of Muhammad and he was the first man to get converted to Islam. अब यहाँ पे एक important fact ये है कि he is the first man to get converted. Okay, so the first person who got converted to Islam was Khadija, his the wife of Prophet Muhammad. This is the important point. But if we'll ask or we will talk about the man, so he is Abu Bakr, the father-in-law of Prophet Muhammad. This is important. And he ruled as a caliph for 2 years from 632 to 634 CE. तो उन्होंने, we can divide his rule into two different two different phases. I'm sorry guys. The first will be the internal stabilization and the second will be where he will attack the other powers which were there at that contemporary time. Okay guys, so first we'll see the internal stabilization. So internal stabilization की नीड क्या पड़ी जब वो मक्का मदीना पे पूरा वो कर चुके थे, अरेबियन ट्राइब जितनी भी थी, तो ऐसा कोई नीड नहीं होनी चाहिए थी। बट क्या हुआ, बट इसका एक रीजन है कि जब 632 में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है, उसके बाद वहाँ के कुछ जो ट्राइब्स थी जो कन्वर्टेड हो चुकी थी, जो पेगन ट्राइब्स, जो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर के दे had a choice rather to get killed or get converted to Islam. तो वो under duress, pressure or whatever you can call it, वो उस pressure में they get converted. But as soon as Muhammad died, they again go back on their words और वो फिर से अपने pagan deities और idols को फिर से वर्शिप करने लग जाते हैं। ओके, सो नाउ अबू बकर, तो उनका रिबेलियन हो जाता है, वो रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट ऑल दिस कि नहीं हम इस्लाम को नहीं फॉलो करेंगे। तो अबू बकर क्या करते हैं, वॉर्स लड़ते हैं उन पेगन ट्राइब्स के साथ, उन लोगों के साथ जिनको बोला गया है वॉर्स ऑफ अपोस्टेसी। सो यहाँ पे ओके, यू कैन सी ओवर हियर दिस इज वॉर्स ऑफ। तो गाइज यू हैव टू, ओके लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट, आई थिंक वो यहाँ पे शायद वर्क कर सकता है। देखो हिस्ट्री में कुछ भी होगा ना, हिस्ट्री साइंस बायोलॉजी स्पेशली, यहाँ पे रूट वर्ड ब्रेकडाउन से हम ऑलमोस्ट वी कैन, मतलब बायोलॉजी में और साइंस में तो हम बहुत ही कुछ सीख सकते हैं, हिस्ट्री में भी रूट वर्ड ब्रेकडाउन से हम बहुत सारी टर्म्स या बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं गाइस। सो जैसे यहाँ पे वर्ड है अपोस्टेसी। ओके, वेट लेट मी इंसर्ट a slide and then I can tell you. Okay, so here the word is apostasy. Okay guys, okay, so जो अपोस्टेसी जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है। दैट इज अपो, वेट लेट मी चेंज द पेन ऑफ माय कलर, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ एक सेकंड गाइस, या फिर इसी से कर लूँ क्या। वेट गाइस, ओके, सो अपो से बनता है अवे,
एंड स्टेसी इज फॉर स्टैंड। ओके, तो अपोस्टेसी कुछ नहीं होता। जो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जो लोगों के मेजर बिलीफ होते हैं, ओके, उनसे अलग अगर कोई जाके, इसका मतलब है कोई दूर जाके खड़ा है, मतलब जो वर्ड्स बने इंग्लिश के वो उनका एक लिटरल और एक विजुअल मीनिंग रहता है। ओके, सो अपोस्टेसी कुछ नहीं होता अगर कोई अपने जो रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीफ हैं, कोई प्रिंसिपल्स हैं, उसकी कुछ आइडियोलॉजीज हैं, तो उसको वो रिनंशिएट कर दे या फिर उनको अबैंडन कर दे, तो उसको अपोस्टेसी बोलते हैं। अपोस्टेट भी बोल देते हैं उस इंसान को, वो नाउन हो जाएगा फिर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसी वर्ड से ही समझ सकते हैं, इस वर्ड से सीधा ही यही इसका मीनिंग आ रहा है कि द पीपल हु वर द believers in Islam, but they again went back to their ओल्ड डीटीज और ये वो, तो वो एक तरह से उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने बाद में कन्वर्ट हो गए थे, तो इसीलिए इसको वॉर्स ऑफ अपोस्टेसी बोला गया है। ओके गाइस, क्योंकि जो उनके पॉलिटिकल या रिलीजियस बिलीफ थे। ओके, तो हाँ, इससे एक और वर्ड हम बना सकते हैं या दैट इज अपॉजी। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी में या किसी चीज में पढ़ा है तो अपो मीन्स अवे। ओके, जी से जियोइड, या फिर हम तो इस अपॉजी आपने पढ़ा होगा, अपॉजी पेरिजी आई थिंक। वेट गाइस, सो अपॉजी जो होता है ना वो फारदेस्ट पॉइंट होता है, दैट मीन्स जो पॉइंट सबसे ज्यादा अवे है, जो सबसे ज्यादा दूर हो। ओके, फारदेस्ट पॉइंट जो हमारे ऑर्बिट का, अर्थ के ऑर्बिट से जो सबसे दूर होता है, दैट इज फारदेस्ट। तो ये अपॉ से अब आप याद रख सकते हैं, सो दैट मीन्स अवे। सो अपोस्टेसी जो वॉर्स थे, नाउ यू कैन आई थिंक हैव अ स्लाइट आइडिया अबाउट इट। ओके गाइस, सो वेयर वर वी, या तो अबू बकर ने वॉर्स ऑफ अपोस्टेसी फॉट किए, जिसमें वही था कि जो ऑलरेडी कन्वर्टेड हो चुके थे, देन दे वेंट बैक टू देयर रिलीजन, उनके साथ लड़ाई की और उन्हें हराया, एंड दैट्स हाउ ही इंटरनली स्टेबलाइज द एम्पायर। ओके, फिर द सेकेंड इज द पिवट टू द एम्पायर्स। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका थोड़ा एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया था। उस टाइम पे ना गाइस, देयर वर टू मेजर एम्पायर्स एट दैट टाइम। आई थिंक मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, वेट लेट मी गो बैक टू दैट। या यू कैन सी ओवर हियर, ये पूरा सऊदी अरेबिया वाला एरिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सैसानियन एम्पायर है, तो ये ना ईरान और इराक वाले एरिया में था। ओके गाइस, वेट लेट मी जस्ट राइट इट प्रॉपर्ली। ओके, और ये आप देख सकते हैं byzantine एम्पायर है, ये पूरा मेडिटेरेनियन के ऊपर वाला था। तो इस टाइम पे ये दो मेजर पावर्स थी, तो इन दोनों में आपस में वॉर्स चलते रहते थे। तो व्हाट हैपेंड, जिसको हम हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत जगह आता है, स्पेशली हम राजपूत वॉर्स में हम इसको देखेंगे, इंटरनिसीन वॉर्स। ओके, सो इंटरनिसीन इज नथिंग कि जब दो पावर लड़ रही हैं, तो ऑब्वियसली उनके मैन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सारे तरह के रिसोर्सेज उनके डिप्लीट होते चले जाते हैं, दोनों के ही होंगे। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक आर्मी पूरी तरह से सुरक्षित है और दूसरी पूरी तरह से अनिहिलेट हो गई, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑब्वियसली दोनों में थोड़ा थोड़ा लॉस हो गई। तो अब ये byzantine एम्पायर और जो सैसानिड एम्पायर थे, जो पर्शिया, जो ईरान का एरिया, तो ये ऑब्वियसली बहुत सदियों से लड़ते आ रहे थे, एंड दैट्स हाउ दे गॉट वीकेंड। ओके, इसका फायदा उठाते हुए ऑब्वियसली कभी भी जब भी ऐसा होता है, ऑलवेज कोई थर्ड पावर हमेशा आके उसका फायदा उठा ले जाती है। जैसे ब्रिटिश एम्पायर भी ऐसे ही हुआ कि हम आपस में ही लड़ रहे थे और वो आके उन्होंने पूरा हमारा इंडियन मेनलैंड पूरा कैप्चर कर लिया। सो दैट्स हाउ कि अबू बकर ने ऑब्वियसली इन दोनों मेजर सुपर पावर्स में अपने आर्मी को और अपने
जो उन इस्लाम के फॉलोअर्स थे उनको भेजा, फिर वहां से। तो ये इंपॉर्टेंट रेन जो अबू बकर की है, इसमें बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखना कि वॉर्स ऑफ अपोस्टेसी अगर पूछा जाता है कभी भी, तो वो अबू बकर के रेन में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ही वॉज द फादर इन लॉ ऑफ मोहम्मद एंड ही वॉज द फर्स्ट मैन टू गेट कन्वर्टेड टू इस्लाम। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड याद रखना, आई हैव टोल्ड यू दिस प्रीवियसली ऑल्सो, कि 4 पायस कैलिफ्स थे, जिसमें से हमने फर्स्ट अबू बकर को देख लिया है। ओके गाइस, सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कैलिफ। जो नेक्स्ट कैलिफ थे उनका नाम था उमर। ओके, जो 4 कैलिफ हैं, अबू बकर हैं फर्स्ट हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। तो ये 4 पायस कैलिफ हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो अबू बकर की स्पेलिंग में ए आता है पहले, फिर उमर में यू आता है, फिर यू आता है, फिर ए आता है, तो AUUA। ओके, थोड़ा इसका ऐसे निमोनिक बना के आप याद कर सकते हैं। तो अब 634 में उमर को कैलिफ बनाया जाता है। तो इन्होंने लेवांट, इजिप्ट, जो बिल्कुल पास में ही है इजिप्ट, आप देखेंगे वहाँ पे, और पूरा पर्शिया भी पूरा, जो अपने हम ससैनिड एम्पायर या देखा था अभी, तो वो पूरा कवर करते हैं। वो जो जिसकी स्टार्ट हमने देखी थी अबू बकर के रेन में हुई थी, फिर जो उमर कैलिफ थे वो उसको और ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर देते हैं। ओके गाइस, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैलिफ, उस्मान। ओके, उन्होंने भी वही जो रिमेनिंग टेरिटरी थी, तो मतलब ये एक्सपैंड ही करते जाएंगे। जो उनका मेन वही था मोटिव, दैट इज टू स्प्रेड इस्लाम एंड उसकी टेरिटरीज। ओके, वो ये जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रैपिड एक्सपेंशन था, इट वाज फैसिलिटेटेड बाय द वीकनेस ऑफ द रीजन्स टू मेजर पावर्स, द byzantine empire which was in Mediterranean and the Sassanid empire which was in Persia. Then, obviously, these empires had fought each other for a century and were unable to mount effective resistance against the unified Arab forces. This is a very very important point, कि अगर आपको राइज ऑफ इस्लाम में अगर एक पॉइंट देना हो, तो ये भी है कि जो फॉरेन पावर्स थी, दे वर नॉट दैट मच स्ट्रेंथन, बिकॉज उनमें इंटरनिसीन्स वॉर्स चलते ही रहते थे। ओके, सो नाउ विल गो टू उमर। ये हमने देख चुके हैं कि उसने इजिप्ट में और पूरा ये मिडिल ईस्ट या पूरा पर्शिया, वो उमर के अंडर में, और उस्मान और अली के अंडर में ये पूरा वो कैप्चर कर चुके थे। याद रखना, जो उस्मान और अली हैं, जो लास्ट के जो कैलिफ्स हैं, वो आप अब देख सकते हो कि वो खुरासन, ईरान और इधर ये मकरान कोस्ट, ये धीरे धीरे बिल्कुल अफगानिस्तान बॉर्डर तक आ चुके हैं बाय 661 CE। और अभी ये जो 4 पायस कैलिफ्स हैं, ये उनके रेंज का मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद द एंड ऑफ अली, जो 4 पायस कैलिफ्स का जो रेन है, दैट आल्सो एंड्स। ओके गाइस, सो नाउ विल सी द लेगेसी। अब पूरा हम देखेंगे कि 613 से जो रेवलेशन होता है टू 661, like it has completely, totally, it has transformed like almost everything on this like terrain of world. Okay, like if you can see, जो ये नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, that the from the revelations of 1631 CE to the heights of caliphates, जो चारों कैलिफ थे जो उनकी उसमें था, इस्लाम परमानेंटली रीशेप द रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड द सोशल आर्किटेक्चर ऑफ द नोन वर्ल्ड। इसमें सोशो कल्चरल भी कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो आगे चल के पूरा कल्चरल इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया उनकी वजह से, इंडियन लैंडस्केप पे भी, फिर गजनी में भी, मतलब आप जहाँ पे भी देख सकते हैं वहाँ तक पूरा मिडल ईस्ट और ये सब। तो देखा जाए तो मोटा मोटा तो 50 साल ही हुए हैं। ओके, तो इन लेस देन अ सेंचुरी, आई वुड से रादर हाफ अ century. Okay, in less than a century, a merchant from Makkah who established a monotheistic faith that united the Arabian tribes and dismantled the ancient empires of Rome and Persia। जो हमने देखा मेडिटेरेनियन में जो byzantine empire था, और पर्शिया में से सैनिड एम्पायर, वो पूरा खत्म कर दिया उन्होंने इन लाइक रफली 50 years के टाइम पीरियड में। एंड मोटिवेशन एंड इंसेंटिव विच आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर, कि वो ये कि दैट आफ्टर लाइफ यू आर गोइंग टू गेट
an eternal paradise. Okay, this is a very important fact. So now what happens after 661 is also important. So we will briefly look here क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में जो अब्बासिड कैलिफेट है उसी टाइम पे इंडिया में इस्लामिक रूल की फाउंडेशंस लेड होती हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखते हैं जैसे आई थिंक 1229 में इल्तुतमिश को मंशूर मिलता है फ्रॉम अब्बासिड कैलिफ। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए तो गाइज आफ्टर दैट फोर पायस कैलिफ स्टार्ट्स द रूल ऑफ उमैयड कैलिफेट। तो वही है, इसमें स्टेबिलिटी रहती है, प्रोस्पेरिटी, वही सब जो चल रहा था। ऑल्दो उतना टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं हुआ, बट जितना था वो उतना इंटैक्ट रहा। थोड़ा थोड़ा दोनों साइड्स में, ईस्ट एंड वेस्ट, थोड़ा थोड़ा कभी हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, बट मोर और लेस इट वाज सिमिलर। ओके गाइस, बट आफ्टर द रूल ऑफ अब्बासिड कैलिफेट केम, और इन्होंने अपनी बगदाद में बनाई थी कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, लेटर वो ना एक तरह से अपना जो उनकी हेजिमनी थी, जो पॉलिटिकल रूल में और रिलीजियस रूलर्स में भी, तो वो थोड़ा थोड़ा उसको खो देते हैं। उसका रीजन हम ऑब्वियसली जब आगे हम राइज ऑफ सुल्तान्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे उनके आने की वजह से, ऑल्दो वो उनको स्पिरिचुअली उनको ही सॉवरन मानते थे, इसीलिए इवन अल्तुतमिश ने भी वहीं से लिया ना मंशूर और ये सब। बट देखा जाए तो वो विद टाइम और ये वो नहीं था। वो एक बहुत अच्छा लेक्चर उस पर लिया जाएगा कि क्या वो एक्चुअली उनके प्रोटीज थे, जो दिल्ली सुल्तान्स थे, कि वो कैलिफ से चलते थे या उनकी अपनी रूल ऑफ उससे लॉ से चलते थे, या जो जिससे भी था। ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक पूरी क्लास लगेगी इसके लिए, तो आई विल डू दैट लेटर। सो रिमेंबर दीज टाइम फ्रेम्स। अब्बासिड कैलिफेट हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टाइम लाइन है क्योंकि इसी टाइम पे जो मैंने आपको बताया कि इंडिया में इस्लामिक रूल की फाउंडेशन लेड की जाती है। ओके गाइस, तो अगर हम एक देखें दोबारा से, तो फोर पायस कैलिफ, सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद, जो 632 में जिनकी डेथ होती है। फिर 632 टू 634 अबू बकर, जो उनके फादर इन लॉ थे प्रॉफिट मोहम्मद के, एंड हु लेड वॉर्स ऑफ अपोस्टेसी। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद 661 तक जो चार पायस कैलिफ हैं, उनके बाद आता है उमैयद कैलिफेट, फिर आता है अब्बासिड कैलिफेट जो 1258 तक जाता है। अब मैनी पीपल कैन थिंक कि 1258 ही क्यों है, ऐसा क्या हुआ है 1258 में? एक्चुअली क्या हुआ, मंगोल इन्वेजन हुआ था बगदाद में, जो बहुत एक लीथल, जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम पे वहाँ पे। एंड उसने वहाँ की कैपिटल में कुछ छोड़ा ही नहीं था ऑनेस्टली, इफ आई हैव टू पुट इट दैट वे, कि इवन लाइब्रेरीज और कुछ भी, तो वहाँ पे कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन है वो देखा जाए तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। ऑल दो एक छोटी ब्रांच हो इधर इजिप्ट में और इधर, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर दिस लेक्चर। तो दिस इज द टाइम पीरियड के 1258 में मंगोल इन्वेजन ऑफ बगदाद की वजह से इट गॉट एंडेड। ओके, सो नाउ विल गो टू द क्रोनोलॉजी। हम जो इतना हमने पूरा पढ़ा था, हम दोबारा एक बार उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। एंड ये आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट ले सकते हैं अगर किसी को भी चाहिए होगा। सो नाउ विल गो टू द क्रोनोलॉजी, और जिसमें हम फटाफट जितना भी हमने दो लेक्चर्स में किया है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। ओके गाइस, तो 570 में वी सॉ कि मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ होता है। सिक्स, फिर जो उनका रेवलेशन जो हुआ, फिर जो उन्होंने प्रीच किया, फिर देन हिज्र, जो मैंने आपको बताया था कि मक्का में कैसे उनको मॉक किया जाता था, कैसे रिडिक्यूल किया जाता था। ऑब्वियसली वो भी था उसका एक फैक्टर कि उन्होंने जो वहाँ की जो पेगन ट्राइब्स थे उनके एंसेस्टर्स को उन्होंने ह्यूमिलिएट किया था, कि ऐसे मतलब उनका इंसल्ट किया। तो ऑब्वियसली चेन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। सो देन ही मूव टू मदीना, एंड फिर वहाँ से कैसे वो जो तीन जूइश ट्राइब्स थी उनका एक्सपल्शन करते हैं, बानू, काइनुका और ये सब जो मैंने आपको बताया। फिर बैटल ऑफ बद्र जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वर्सेस जो मक्का वाले वही थे,
इफ यू रिमेम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस। फिर 6:30 में आई टोल्ड यू दैट ही अगेन वेंट टू मक्का, अपने होम टाउन जाते हैं। फिर वहाँ पे कैसे, फिर पूरा ये जो ये कैलिफेट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, 661 से 750 चलता है हमारा उमैयद, और 750 से 1258 चलता है हमारा कैलिफेट। ये भी यही है जो मैं ऑलरेडी आपको, ये मास्टर क्रोनोलॉजी है। आपको इससे पढ़ के जो थोड़ा भी अगर कुछ फैक्चुअल इंसाइट मिलेगी तो यू गाइस कैन रीड इट फ्रॉम हियर। ओके गाइस, सो दिस वाज अ लेक्चर रिगार्डिंग राइज ऑफ इस्लाम, एंड आई होप थोड़ा कुछ आपको दो तीन चीज़ें से सीखने को मिली होंगी। ऑल्दो आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस वीडियो मेकिंग, और ये वो, एंड आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एनीथिंग कि मैं कुछ ऐसे पहले स्पीच लेके बैठा हूँ एंड आई एम रीडिंग दैट। इम्प्रॉम्प्टू जो आ रहा है, जो मेरे सामने, जो भी, ऑल्दो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे मिस भी हो जाते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अपोस्टेसी और अपोजी वाला जो बताइए, ऐसे ही एकदम आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक विद टाइम आई ऑल्सो गेट अ हैंग ऑफ इट, तो आई माइट इम्प्रूव। फॉर राइट नाउ आई एम सॉरी if I'm not doing it really well. So yeah, and so we'll meet in the next class where I think we will be covering. mm, I think we'll cover Mahmud Ghazni and Mohammed. No, no. I think the Sindh वाला जो है चाचनामा वाला, that we are going to cover. Okay, guys, don't worry. And as I said in my introductory video also, I'm not making this for anyone. This is for me. Just that ke through this I revise my own stuff and nothing like that. But one thing is for sure that I'll try to give as good a content I can give to you with the integration of maps. If you can see, यहाँ पे भी मैंने पूरा ऐसे पूरे थोड़ा ऐसे ही कि I try not to leave even one thing. इसलिए थोड़ा लेक्चर लंबा भी हो रहा है। I did not think पूरा मैंने मैप्स, आई एम सॉरी, मैप्स के इंटीग्रेशन से और पूरा जितना भी जो हो सकता था, I've tried to incorporate the visual aids for you guys over here. Also you can see के पर्शिया ऑब्वियसली अरेबिया से राइट साइड में, तो वो राइट साइड का एरो पर्शिया में जा रहा है। और क्योंकि मेडिटेरेनियन का जो सी है, दैट इज, वी कैन सी ओशन कलर जो ब्लू है, तो इसलिए वो थोड़ा, मतलब बहुत इन चीज़ों का ध्यान रखा है ऑब्वियसली थोड़ा। अब आप लोग भी, अगर एक भी बच्चा कोई भी देख रहा होगा या कभी बाद में कोई देखे, तो देन दे विल गेट टू नो कि हाँ मैंने थोड़ा कुछ इसमें मेहनत की है। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट क्वालिटी कंटेंट। हो सकता है कुछ थोड़ा लेंदी हो जाए या कुछ भी, भले ही टाइम से नहीं आ रहे हैं, आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, बट एक्चुअली बहुत सारी और चीज़ें भी चलती हैं लाइफ में। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो आफ्टर अ वीक। I posted my introductory video regarding this channel. So thank you guys, and I'll try to be consistent, and I'll try to complete the medieval series as soon as possible. Thank you for joining me. Have a nice day. Bye bye.